ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा ने हमें कोमलता छोड़ शक्ति को धारण करने के लिए कहा है। कोमलता होता है नाजुकपना, कोई भी बात में जल्दी प्रभावित हो जाना, अच्छे में भी बुरे में भी उसके असर में आ जाना, या फिर जल्दी दुख का अनुभव करना, जल्दी रिएक्ट कर देना, शक्तियों का अभाव है। ये बात समा नहीं सकते, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, सामना नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते तो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते, ठीक बात परख नहीं सकते तो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो ये शक्तियों के अभाव में सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिव माना छुई मुई, जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, टच मी नॉट, ऐसा पौधा है नाजुक सा, ज़रा उसके पास जाओ सारा कुमला जाएगा, एकदम सारे पत्ते उसके श्रिंक कर जाते हैं, आप हटो फिर खिल जाता है। तो बाबा को बच्चों की ऐसी स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ज़रा बात आए, ज़रा परिस्थिति आए, या डिस्टर्ब हो जाएं, या क्रोध और आवेश में आ जाएं, या जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लें, इस सारे को कहेंगे कोमलता। तो बच्चों को शक्ति स्वरूप धारण करने के लिए कोमलता को छोड़ कमाल करनी है, क्योंकि अगर कोमल संस्कार हैं तो कमाल नहीं कर सकते। कमाल करना माना हर क्षेत्र में कुछ नया, कुछ ऊंचा, शानदार करके दिखाओ। बाबा ने कहा एक बात में कोमलता जरूर धारण करो, वो है संस्कार परिवर्तन में, उसमें सेंसिटिव बन जाओ। जहाँ देखा कोई अपना संस्कार उचित नहीं है, तुरंत बदलो, वहाँ कोमल बनो, क्योंकि कोमल चीज़ सॉफ्ट होती है, मोल्ड हो जाती है। जिधर मोड़ना चाहो, घुमाना चाहो, जैसी शेप देना चाहो, ऐसे ही संस्कारों को कोमल बनाओ। जब जहाँ जैसा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े, आराम से एडजस्ट कर लो। बाकी बाबा ने कहा हर कर्म में शक्ति रूप बनो, कर्मों में कोमल नहीं बनो, हर कर्म में शक्ति रूप को धारण करो और शक्तियों को कवच बना लो। अगर शक्ति रूप का कवच बच्चे धारण कर लेते हैं तो माया का कोई भी तीर उन्हें लग नहीं सकता। तो हर कर्म में शक्ति रूप धारण करना है। यहाँ तक बाबा ने कहा अपने चेहरे में, चलन में, नैन चैन में, सब में शक्ति रूप धारण करो तो माया जीत बनकर पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शक्ति रूप धारण करना माना क्या? हर एक बात में डिसिप्लिन्ड, जो ज्ञान कहता है उसी अनुसार चलना,
नियम मर्यादाओं की रेखा के अंदर रहना, अथॉरिटेटिव होकर रहना, ढीले ढाले, डरे हुए, घबराए हुए, रोए हुए, पिटे हुए, लुटे हुए, उदास, निराश, ये है जैसे कमजोरी का रूप। शक्ति रूप माना ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड, हैप्पी, संतुष्ट, हमेशा कोई भी बात आए लेकिन उसका मुकाबला करने को तैयार, हिम्मत रखने वाले। तो इसलिए बाबा ने कहा अथॉरिटेटिव होकर चलो, आपको ईश्वरीय अथॉरिटी मिली है, आप ईश्वर की संतान हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। तो उस अथॉरिटी को यूज करो हर कर्म में, चेहरे में, चलन में, नैन चैन में। आपके चेहरे से भी लगना चाहिए कि इनको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। हम लोग भोले ज़रूर हैं, बुद्धू नहीं है। हम लोग समझदार हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली को कोई गिरा नहीं सकता। तो चेहरे में, चलन में, नैन चैन में, सब में शक्ति होनी चाहिए। शक्ति मीन्स ऐसा गंभीर भी नहीं कि जो कोई बात ही ना कर सके, वो भी नहीं, डराने वाला भी नहीं। शक्ति रूप का मतलब रूखा सूखा भी नहीं होता। शक्ति रूप का मतलब कटा हुआ औरों से, वो भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ शक्ति का अर्थ है अंदर से कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, बाबा पर विश्वास, निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि होगा ना, शक्तिशाली होगा। उसको डिगाया हिलाया नहीं जा सकता, सत्य की राह से घबराया नहीं जा सकता, निराश नहीं किया जा सकता। तब कहेंगे ये शक्तिशाली आत्मा है। तो आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कोमल नहीं हूँ, मैं कमाल करने वाली आत्मा हूँ। मेरे संस्कार कोमल हैं, जहाँ चाहूँ जिधर चाहूँ मोड़ दूँ। बाकी मेरे हर कर्म में ईश्वरीय शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान के साथ हूँ। उनकी शक्ति सो मेरी शक्ति, वो मेरी शक्ति बन कर के काम करती है। मैंने शक्तियों का कवच पहना हुआ है, मुझे माया के तीर लग नहीं सकते हैं। मेरा नैन चैन चेहरा सब शक्तिशाली है। तो मुझे पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है। मैं ऐसी विशेष आत्मा हूँ। तो ऐसे अपने आप को हम कमांड्स देते जाएंगे। करते हो ऐसे कमांड देने का काम रोज के वरदान अनुसार? करते हो? रिमाइंडर लगाते हो? अंदर घंटियाँ बजती हैं, अलार्म लगा रहता है। हाँ, स्वमान का अलार्म लगा रहना चाहिए, बार बार बजे, बार बार बजे। वो बजता रहेगा तो माया अपने आप बेहोश हो जाएगी। ठीक है।